नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हैं 5 दिवसीय पशु किसान मेले में और आज हमारे सामने है डॉक्टर नजम खान जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और आज वो हमें साइलेज के बारे में बताने वाले हैं। प्लीज डॉक्टर नजम सर हमारे किसान भाई को कुछ बताइए। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को नमन, नमस्कार, सलाम, आदाब पेश करता हूँ। इसके बाद जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम साइलेज के बारे में बात करेंगे। साइलेज को हिंदी में मुर्गास कहा जाता है, या डोगरी की बात करें तो डोगरी में इसे डंगरों का अचार कहा जाता है। साइलेज क्या होता है, किन फसलों का बनता है, किस अवस्था में हमने फसलों का चयन करना है, किस समय उसका कुतरन करना है, इस विषय पे हम आज अपनी बात रखेंगे। साइलेज उन फसलों का बनता है जिसमें गुलशन शीरा की मात्रा, इंग्लिश में बोले तो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। साइलेज सीरियल क्रॉप्स, मोटे तने वाली क्रॉप्स जैसे कि मेज़, ओट्स, सोरगम आदि, इन क्रॉप्स का साइलेज बढ़िया बनता है। फलियों वाली क्रॉप्स, लेग्यूम्स जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, इनका भी हम साइलेज बना सकते हैं, लेकिन लेग्यूम्स का साइलेज बनाते वक्त हमें इसे सीरियल्स के साथ मिक्स करना पड़ता है और गुलशन शीरा को बाहर से मिश्रण करना पड़ता है। तो अब हमें पता चल गया कि आसानी से हम मक्का, चरी और जवी का साइलेज बना सकते हैं। इन फसलों को हम किस अवस्था में काटें? अगर मक्के की बात करें तो इसे हमें दुधारू अवस्था यानी कि मिल्क स्टेज में काटना होता है, और वही चरी और जवी की बात करें, सोरगम और ओट्स की बात करें तो डफ स्टेज में हमें उसे काटना होता है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम किस समय इन फसलों को काटें। जैसे कि ये देखा गया है कि सुबह के समय सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन कम रहती है और वही दिन के समय ये गुलशन शीरा की जो मात्रा है बढ़ जाती है, तो हमें दिन में इसको काटना चाहिए। काटने के बाद हम इसको कुतरन करेंगे। कुतरन करने के बाद हम मॉइस्चर लेवल देखेंगे। 65% मॉइस्चर जिन फसलों में होगा उसका साइलेज बहुत ही बढ़िया बनता है। 65% मॉइस्चर कर लें या 35% ड्राई मैटर कह लें। अब ये 65% मॉइस्चर कैसे आ रहा है, ये एक टेस्ट से हमें पता चलता है जिसे हम फील्ड ग्रैब टेस्ट करते हैं। फील्ड टेस्ट ग्रैब क्या है कि हमने जैसे कुतरन किया हुआ फॉडर है उसको हम क्या करेंगे, हाथ में ले लेंगे और उसको कस के पकड़ेंगे। इसे फील्ड ग्रैब टेस्ट कहा जाता है। दबाने के बाद जब हम इसे छोड़ेंगे, अगर ये फॉडर आहिस्ता आहिस्ता खोलता है तो इसका मतलब ये है कि नमी की मात्रा इसमें बराबर है, इसमें मॉइस्चर बराबर है। और अगर ये लड्डू बना रहता है तो इसका मतलब इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और हमें इसे सुखाने के लिए कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। वही अगर ये खोलते ही सीधे बिखर जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें मॉइस्चर जो है कम हो गया है, ड्राई मैटर ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस अवस्था में हमें बाहर से गुड़ वाले पानी का या फिर शीरे का प्रयोग करना पड़ेगा। ये हमने मिक्स कर लिया, ये कुतरन जो है हमने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हमें इसमें साइलेज कंडीशनर डालने होते हैं कि जो कि इंश्योर करे कि जो हम मुर्गास बना रहे हैं वो प्रॉपर मुर्गास बने। साइलेज कंडीशनर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फील्ड लेवल में और अमूमन ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ है मोलेसिस। मोलेसिस को लोकल डायलेक्ट में राब कहा जाता है, इसे शीरा भी कहा जाता है। ये 8 रुपये प्रति किलो पंजाब एरिया में अवेलेबल है। वही जम्मू की बात करें तो यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा महंगा हो जाता है। पर ये शीरा हमें कितना ऐड करना है? अगर हमारी क्रॉप को हम प्रॉपर स्टेज में कट ना कर पाए तो हमें ये ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, नहीं अन्यथा ये 1 से 3% आप याद रखिए कि इसकी डोज होती है मोलेसिस की, राब की, शीरा की 1 से 3%।
अंदाज़न अगर हमने 100 किलो फॉडर है हमारे पास और अगर प्रॉपर स्टेज पे कटा है तो हम उसे 1 किलो ही डालेंगे, और अगर थोड़ा हम लेट हो चुके हैं किसी वजह के कारण तो हम इसकी परसेंटेज को बढ़ा देंगे। वही अगर हमने लेग्यूम्स भी ऐड किया है, ग्रॉसेस ऐड किए हैं, तो हम इसकी कंसंट्रेशन को 2 से 3% रखेंगे। अगली चीज़ आ गई साल्ट। साल्ट को हम 0.5% ऐड करेंगे कि अगर 100 किलो फॉडर अंदाज़न लिया है तो उसमें हम 500 ग्राम साल्ट डालेंगे। ये साल्ट फफूंदी होने को रोकता है, साथ में ही ये स्वादिष्टता को बढ़ाता है, ये पैलेटेबिलिटी को बढ़ाता है। तीसरी चीज़ आ गई साइलेज इनोकुलेंट्स। साइलेज मुर्गन अगास बनते हुए क्या होना चाहिए कि पीएच को ड्रॉप होना चाहिए, पीएच कम हो जाती है। ये पीएच कैसे कम होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है, ये प्रीडोमिनेट होते हैं। अगर हम बाहर से ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दें ताकि पीएच कम हो जाए तो हमारा साइलेज अच्छी क्वालिटी का बनेगा। ये साइलेज इनोकुलेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हर अपनी कंपनी के डोज अनुसार हमें ऐड करना है। इससे हमारा साइलेज प्रॉपर क्वालिटी का बनता है, उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ती है। ये सब चीज़ें जब हमने ऐड कर ली उसके बाद हमें इसको साइलो में डालना है। अब आप पूछेंगे साइलो क्या है? साइलो वो चीज़ है जिसमें हम साइलेज को बनाते हैं। ये पिट साइलो भी हो सकता है जिसको हम खड्डा साइलो बोलते हैं, ये ट्रेंच साइलो भी हो सकता है जिसे हम खंदक साइलो बोलते हैं, ये टावर साइलो भी हो सकता है। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है साइलो बैग का। आप देख रहे हैं ये 250 किलो का साइलो बैग है। तो ये जो कुतरन किया हुआ और मिक्स किया हुआ हमारा सामान है, इसको हम इस साइलो बैग में फिल कर देंगे। फिल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें एयर पॉकेट्स ना बने, इसमें हवा ना रहे। जितनी कम हवा रहेगी अंदर उतना ही हमारा साइलेज अच्छी क्वालिटी का बनेगा और उतनी ही कीपिंग क्वालिटी उसकी बढ़ेगी। जब हमने इसको पूरा भर लिया तो उसके बाद हम खुद चल लें या कोई वज़नदार चीज़ से इसको दबा लें ताकि इंश्योर हो जाए कि हवा बाहर निकल गई है। फिर हम अगला स्टेप होता है पैकिंग ऑफ साइलो या सीलिंग ऑफ साइलो। सील कर लिया हमने, इस लिफाफे को बंद कर दिया, उसके ऊपर हम एक भूसे की थोड़ी सी लेयर या फिर पराली की लेयर डाल सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि अंदर से बाहर हवा ना जा सके या बाहर से अंदर हवा ना आ सके, वो इंश्योर करने के लिए। जब हमने ये पूरा सील कर दिया, ये साइलो 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर हम ये बैग ना खोलें किसी वजह से तो हम इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये साइलेज कैसे खिलाना है कि शुरुआत में हम जब ये साइलेज हमारा बना हुआ है हम बाहर निकाल रहे हैं, इसको शुरू में आधा पौना घंटा इसको हवा लगने देनी है ताकि जो भी कोई भी गैसेस है वो निकल जाएं। और शुरू में आहिस्ता आहिस्ता हमने 1-2 किलो से शुरू करना है, आहिस्ता आहिस्ता इस साइलेज को बढ़ाना है और 15-20 किलो हम प्रतिदिन साइलेज जानवर को दे सकते हैं। ये साइलेज बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप जैसे किसान भाइयों जानते हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो कि साल में हमारे 2 सीज़न आते हैं, 2 पीरियड्स आते हैं। जब हमने रबी की बुआई कर दी उसके बाद 2 महीने हमारे पास 1.5 महीना हरा चारा नहीं रहता, या हमारा मार्च अप्रैल का पीरियड है उस टाइम भी हमारे पास हरा चारा की नहीं रहता। तो जिस टाइम हमारे पास हरा चारे की मात्रा अधिक है उस समय हम प्रॉपर टाइम पे कुतरन करके ये साइलेज बना के हरे चारे को लीन पीरियड के लिए जानवरों के लिए रख सकते हैं। साइलेज के प्रति कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं FVSC एंड AH स्कॉस्ट जे में, आरएसपुरा में, डिवीज़न ऑफ ILFC है। मैं डॉक्टर नाजिम खान आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, शुक्रिया। धन्यवाद नाज़िम सर।